संत कबीर ने राम के महत्व का वर्णन किया। राम की महिमा की विस्तृत व्याख्या करते ही कबीर साहब कहते हैं, कोई राम रसिक रस पिय होगी। राम रस का पान कौन कर सकता है? जिसको राम रस में रुचि होगी, जिसको राम रस में प्रेम होगा, जिसको राम से लगाव होगा, वही राम रस पिएगा। जैसे हर व्यक्ति शराब नहीं पीता है, जिसको शराब में रुचि है वही शराब पीता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने तुम शराब रख दो, आपसे नाराज हो जाएंगे लेकिन शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि उनको शराब में रुचि नहीं है। शराब के दुर्गुण पता है, शराब के परिणाम मालूम है, शराब पीने से क्या होता है सब उन्होंने देखा है। शराब क्या क्या नुकसान करती है ये सब उनको नॉलेज है। चेतना जाग चुकी है, सोई हुई आत्मा नहीं है। अब विवेक जागृत हो चुका है। अब शराब रस नहीं चाहिए, अब राम रस चाहिए, कृष्ण रस चाहिए, अध्यात्म का रस चाहिए, भक्ति का रस चाहिए, धर्म की रस की प्यास है, सत्संग के अमृत रस की तलाश है। चाहे कितनी ही दूर मिले सत्संग, रायबरेली से 350 किलोमीटर दूर चलकर भक्ति रस और सत्संग रस, दर्शन का रस लेने के लिए 22 भक्त आए हुए हैं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करो। फूल जंगल में खिलता है, लेकिन भौरे को कोई आमंत्रण कार्ड नहीं मिलता है। अपने घर से उड़ान भरता है, सीधे फूल की खुशबू के सहारे वहीं पहुंच जाता है जहां फूल खिला हुआ। और फूल को पा करके भौरा शांत हो जाता है, चुपचाप फूल पर बैठ जाता है, आंखें मूंद लेता है कि बस यही चाहिए, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी भक्त का उदाहरण भौरा से दिया गया है। भक्त भौरा है, निगुरा गोबड़ौरा है। भौरा और गोबड़ौरा एक ही कलर के होते हैं। ठीक से भेद पता ना हो तो तुम गोबड़ौरा को भी भौरा मान सकते हो, लेकिन तब उनमें अंतर पता चल जाता है जब गोबड़ौरा विष्ठा में घुस करके विष्ठा की गोली बनाकर लुढ़काता हुआ जा रहा है, तब मालूम हो जाता ये गोबड़ौरा है। और भौरा जब फूल में बैठ करके मस्त हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, तब पता चल जाता है ये भौरा है। जो भौरे जैसे लोग हैं, जहाँ सत्संग का फूल खिलता है वहाँ भागते हुए चले जाते हैं, जहाँ भक्ति का रस मिलता है। अयोध्या से एक फोन आया लक्ष्मण यादव का, कह रहे थे गुरुदेव आना चाहता हूँ। पहले हम 15 लोग आए थे, अब 2 लोग आना चाहते हैं।
हमने कहा क्यों? अब 30 लोग आओ। बोले 30 क्या? अब एक आदमी ऐसा है जो व्याकुल है गुरु मंत्र लेने के लिए, तो इसको स्पेशल ला रहा हूं, इसको शिष्य बना लो। कोई अंबेडकर नगर जिले से शशि प्रकाश शुक्ला बनकर आता है, कोई आजमगढ़ से रविश तिवारी, देवी प्रसाद गुप्ता, उदयभान सिंह यादव बनकर आता है, कोई रिंकू राय का रूप लेकर आता है 400 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से, बॉम्बे से दिनेश कुकड़ेजा, निर्मला कुकड़ेजा जैसे भौरे चले आ रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात से रामदास राठवा, सुमित्रा राठवा, मित्तल, खुशबू राठवा खुश होकर आ रहे हैं। ये रास्ते में कितने मंदिर पड़ते हैं, कितनी नदियां हैं, कितने तीर्थ हैं, पर भौरे को तो केवल सत्संग का फूल चाहिए, जहाँ सत्संग मिलता है। गत दिनों में बनारस से बहुत लोग आए, तो मैंने पूछा बाबा विश्वनाथ की नगरी को लांघते ही तुम कैसे आ गए? विश्वनाथ बैठे हैं यहाँ, तुम? बोले विश्वनाथ ने ही सपना दिया है कि ज्ञान सुनना है तो असंग देव के पास जाइए, यहाँ टाइम पास मत करिए, घंटा बजाना है तो यहाँ आ जाइए। विश्वनाथ भी सपना देकर भक्त को जागृत कर देते हैं। और विश्वनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ, रामेश्वरनाथ, शिवनाथ, राम भगवान, कृष्ण भगवान, जितने भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, सबकी कृपा तब समझना चाहिए जब तुम्हारा मन सत्संग की ओर खींचने लग जाए, तो समझ लेना अब विश्वनाथ का ही इशारा है, तभी विश्व कल्याण आश्रम में हम जा रहे हैं। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और जिसके विवेक नहीं है उससे तो भगवान भी परेशान हो जाता है। रावण के पास विवेक नहीं था तो राम भगवान से ही झगड़ा बहुत हुआ है। कंस के पास विवेक नहीं था तो कृष्ण भगवान से ही मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई, पटकी पटका हो गया, सब कुछ। तो भगवान भी समझता है बिना विवेक का भक्त जो है मारपीट कर सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता। देख लिया उन्होंने, रावण को देखा, कंस को देखा। इसलिए बनारस में रहने वाले भी विश्वनाथ संकेत करते हैं, उधर जाइए, सत्संग सुनिए, विवेक जगाइए, अन्यथा खाम खा हमसे पटकी पुटका करोगे तो। अयोध्या से राम भगवान भी भेजते हैं कि चल निकल, यहाँ अयोध्या में बैठा खाम खा धूर्धानी बनकर, सरयू में डुबकी लगाता, सत्संग में डुबकी नहीं लगाता है, जा जा उधर। तो पूछते हैं किधर जाऊं? बोले अरे वो बस संग साहब सुनाते वहाँ। बोले और कहीं चला? नहीं नहीं, दूसरी जगह मत जाना, वहीं जाओ, सार सार मिल जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चौपाई का भाव समझिए कि राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं हो सकता। अर्थात यदि तुम सत्संग में आए हो, अयोध्या, काशी, बनारस, मथुरा, प्रयागराज, तीर्थ, मूर्त, पूजा पाठ सब क्रॉस करते हुए सत्संग में आ गए, तो ये भगवत कृपा ही है। ये कृपा है, नहीं सत्संग में नहीं आते, कहीं और चले जाते, पूर्णागिरी माता पर चले जाते, पूर्णागिरी, वैष्णो देवी, जय जगदम्बे, हे अम्बे मैया दर्शन दे दे, वहाँ चिल्लाते जा करके। लेकिन नहीं, सीधे आप
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और राम ने रामायण में नवधा भक्ति में कहीं भी नहीं कहा है कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, घंट घड़ियाल बजाओ, उड़ो धो तुड़ो धो, कुछ करोगे, कुछ नहीं। सीधे बताए, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। यही भक्ति है जो आज तुम कर रहे हो। ये तुम्हें बड़े सौभाग्य से मिली है, ये भक्ति कृपा है, पूजा पाठ का फल है, सत्संग का प्राप्त होना, देवी देवताओं की प्रसन्नता का फल है, कोई महान संत का दर्शन होना, तुम्हारे पुण्य का प्रभाव है, अच्छे सत्संग में तुम्हारा पहुंच जाना। सत्संग भी मिलता नहीं है, मंदिर बहुत मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगी, आश्रम भी बहुत मिलेंगे, लेकिन सत्संग नहीं हो रहा है। ना, केवल आओ जी, खाओ जी, सो जी, जाओ जी, जैसे आओ वैसे जाओ, भोंदू आओ भोंदू जाओ। कोई ज्ञान ध्यान नहीं, कुछ नहीं, बस वो आश्रम है कि होटल है जहाँ सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ विवेक नहीं मिल रहा है। खाना पीना सोना तो ये घर में भी होता है, आश्रम में ना भी खाना मिले एक दिन तो भी खुश रहना चाहिए। वो तो इतना ज़्यादा अपन खा चुके हैं, वो यही 2 दिन ना खाकर हजम करते रहो, पिछला जो खाया है ज़्यादा। यहाँ तो सत्संग का महत्व है, खाने पीने का नहीं। खाना पीना तो 2 नंबर है, और जो खाने पीने पे टूट पड़े वो समझो गोबड़ौरा है, वो भौरा नहीं है, गोबड़ौरा। वो यहाँ भी गोली लड़काता जा रहा है, बस समोसा ढूंढ रहा है कि आलू बंडा किधर है। वो ये नहीं ढूंढता गुरुजी किधर है, वो ढूंढता आलू बंडा किधर बना। उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कल एक भक्त आए थे तो मैंने पूछा कुछ खाया पिया कि नहीं। बोले खाया पिया घाई के सोया पाँव पसार, और भोंदू हम जानू नहीं को हमको संसार। बोले सब खा पी चुका हूँ, घर पे खाया, होटल में खाया, ससुराल में खाया, बहन के यहाँ खाया, मामा के यहाँ खाया, खायम खाया और सब कुछ खोया, और आपके यहाँ भी खाया, लेकिन आपका सत्संग सुनने आया, अब यहाँ फिर भी नहीं खाया, अब नहीं खाऊंगा, बाद को खाऊंगा। खाने जाऊँ तो सत्संग छूट जाए, क्या मतलब? फिर पता चला वही दाल भात हाथ लगा, तो उससे क्या मतलब है? रात को खा लूँगा 2 घंटे बाद। कोई ससुराल में थोड़े आया हूँ, दामाद थोड़े हूँ जो नाराज़ हो जाऊँगा मुंह फुला लूँगा। और ससुराल में है क्या? खाना और पाखाना, और जमाई बीमार हो जाए तो दवा खाना, बस इतना ही है ससुराल में। और सास ससुर नाराज़ हो जाए तो चप्पल जूता खाना। और साला साली नाराज़ हो जाए तो गाला गाली खाना। हमने देखा है गाली देते हुए साला को थप्पड़ मारते हुए जीजा के, तो हमने उसके जीजा से कहा कि अभी दहेज कुछ बाकी था वो अब मिल जाएगा हमारे सामने, 2-4 जूते लगेंगे, दिमाग ठिकाने हो जाएगा। जीजा होने की बड़ी ऐंठ थी ना, अब ऐंठ निकल जाएगी। बोले आपको इसीलिए लाया हूँ, बचा लोगे नहीं तो मारा तो जाऊँगा। कुछ नहीं, बस आश्रम में तो सत्संग की प्राथमिकता है, दर्शन की प्राथमिकता है, गुरु की वाणी की प्राथमिकता है, गुरु मंत्र की प्राथमिकता है। भोजन तो सेकंड स्तर पर है, भोजन नाश्ता सेकंड, और सोना बिस्तर उस्तर 3rd लेवल पर है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। रेलवे प्लेटफार्म पर कहाँ सोते हैं, ऐसे ही एक रात निकाल देंगे। अब सोने का लफड़ा क्या है, प्रवचन सुनने तो सो जाएंगे, यही हाल में सो जाएंगे जहाँ प्रवचन सुनते हैं। इसी में हो जाएगा सब, कहीं जगह नहीं मिलेगी, इसमें तो मिलेगी। तो सत्संग का महत्व है, लेकिन
शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, इसलिए गुरुजी, उनके संत जी, शिष्य जी, प्रबंधक कमेटी भोजन का भी इंतज़ाम रखती है, ताकि हमारे भक्त भोजन का इंतज़ाम करने में कोई बहुत बड़ी बुद्धि नहीं लगती। हाँ, एक दिन जाओ मार्केट से सामान ले आओ ट्रक में भर के, धनिया मिर्च मसाला दाल चावल और बस, और तीसरे दिन सब्जी ले आओ और रख दिया, और चूल्हा एक बार बना दिया और 3 साल फूटता ही नहीं, और लकड़ी सब काट के फाड़ के डाल दिया, सूखी पड़ी है, लगा दिया, गैस सिलेंडर धर दिया। अब बनाने वाले 5 संत लग गए, निकाल के पूड़ी कचौड़ी खाइए, दमादम मस्त कलंदर, छोले भटूरे का पहला नंबर खाते रहो। वो कोई ज़्यादा बुद्धि का काम नहीं उसका मैनेजमेंट, साधारण है। मुझे तो उसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने कुछ पता नहीं चला, 1 मिनट का काम रहता मेरे लिए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो सत्संग ही है, और सत्संग करने में भी हमको आनंद आता है, सत्संग सुनने में भी आनंद आता है, और सत्संग सुनाने में भी आनंद आता है, और सत्संग में जो लोग आते हैं उनको देखने में भी आनंद आता है। इसलिए देख देख कर हम हंसते हैं, कितने लोग आए हैं। हंसी तुम जानते क्यों आती? तुमको देख के हमको आती। और तुमको क्यों आती है? तुम हमको देखकर हंसते कि कौन ये भूत प्रेत बैठा। तुमको भी लगता अजीब साधु है, हा 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 हंसता है, क्या बात। ऐसा तो कोई साधु देखा ही नहीं इंडिया में, देखोगे क्या, है ही नहीं इस मॉडल का, एक ही पैदा हुआ इस मॉडल का। मैं बहुत साधुओं को देखा तो ऐसा मॉडल ही नहीं पैदा हुआ है, एक ही पीस निकला था भगवान के हंस, यहीं आ गए। स्पेशल क्वालिटी। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे, को राम रसिक रस वाह वाह, बहुत सुंदर। को राम रसिक रस पियहुगे, फल लंकृत बीज नहीं बकला। बकला माने छिलका, फल ये ग्रामीण भाषा, बीज नहीं बकला, बकला माने छिलका। ताहा रस खाई, चुए न बूंद अंग नहीं भीजे। मैं एक बार हरिद्वार भवर सब संग लाई, को राम रसिक रस नींद आ सो लिया करो दोपहर में थोड़ा, पियहुगे युग के बाद 1.5 घंटा जियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। हरिद्वार में गया मैं तो सिर्फ सीखने जाता हूँ, किसी के यहाँ खाने वाने में नहीं जाता। तो वहाँ गीता धाम में भंडारा चल रहा था, और बहुत जगह चलता रहता हरिद्वार में। हरिद्वार में बहुत दानी भक्तगण जाते हैं, भंडारा करते हैं। लगभग 5% मंदिरों में भंडारा चलता है। तो मेरे पास में एक साधु खड़ा था, तो वहाँ मैंने देखा कि 2-3 हजार साधु भंडारा खाने के लिए बैठे हुए, गेट के बाहर सब बैठे हैं, और सब लाल कपड़े वाले थे, सब लाल कपड़ा, सफ़ेद वाले हम ही थे। तो
तो हमें थोड़ा उनसे डर भी लगता था, कहीं कपड़ों के कारण गुस्सा ना हो जाए कि ये सफ़ेद कहाँ से पहन कर तुम आ गए, लाल पहनो नहीं तुम्हारे मारते मारते गाल लाल कर दूंगा। हाँ क्या पता ये भोंगड़ साधुओं का झगड़ा भी कर दे, मूर्ख तो होगा तो लड़ जाएगा ना, तो थोड़ा डर लगा मुझे। लेकिन कपड़ा तो बदल नहीं सकता था मैं, और तो मैं हंसता था देखकर उनको। हंसना और ज़्यादा खतरनाक। तो एक साधु उसमें मोटा मोटा उठा, बड़ी बड़ी आंखें, बोला तुम हंसते क्यों हो? तो हमने कहा तुमको क्या परेशानी है? बोले हमको ये परेशानी, हमको लगता तुम हमको हंसते। तो हमने कहा तो नहीं हंसूंगा, मैं दूसरी तरफ हंसूंगा। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा क्यों हंसते हो, बात क्या है? तो हमने कहा रोने का कारण होता है, हंसने का कोई कारण नहीं होता है। हमारे भगवान कृष्ण भी हंसते थे, हमेशा हंसते थे। बोले तुम क्या भगवान हो? तो हमने कहा है नहीं, लेकिन हो जाएंगे कभी, जब हंसेंगे तो हो ही जाएंगे। तो थोड़ा और गर्म हुआ हो। तो हमने कहा गर्म ना हो, जब भगवान हो जाएंगे तो मेरी पूजा करना तुम। तो बोला अभी इतने छोटे हो, इतनी बड़ी बात करते हो, हर बात का अलग जवाब देते हो। हमने कहा अलग ही ठीक रहता है, शामिल देने से सब धान 22.5 पसेरीन तौल जाता है, और हमारा धान जो है वो 42.5 पसेरीन तौलना चाहिए। तो बोला कि कबीरपंथी हो क्या? हमने कहा पंथ की बात पूछने से क्वालिटी कम हो जाती है, संत की बात करो, पंथ की नहीं। पंथ में कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी पंथ में बुद्धिमान, विवेकवान, वैराग्यवान, समझदार संत होते हैं, किसी भी पंथ में होते हैं। और किसी भी पंथ में मूर्ख भी होते हैं, नालायक भी होते, चोर भी होते हैं, साधु वेश में भी चुट्टा होते हैं। बोले तुम तो प्रवचन सुना रहे हो। हमने कहा वही तो काम ही मेरा है, चांस मिलना चाहिए बस चालू प्रवचन। तो बोला कहाँ से आए हो? हमने कहा ना पता है ना ठिकाना है। बोले जाना कहाँ है? हमने कहा जाना जहाँ है। ये सब बात करने से टाइम पास होता है, ज्ञान की बात करो। कहाँ से आए कहाँ जाएंगे इस पचड़े से क्या मतलब? बोला हम तुम्हारी तरफ देखेंगे ही नहीं। हमने कहा बिल्कुल हम तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे, तुम मत देखना। दूर बैठा जाकर बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा था। तो हम समझ गए गंगा में खूब डुबकी लगाया है, लेकिन ना अहंकार धुला और ना क्रोध की ज्वाला बुझी है। गंगा में खूब नहाया है। गंगा, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का मैल धुल जाता है। ये जल की गंगा तुम्हारे मन के मैल को नहीं धुल सकती है। ज्ञान की गंगा ही आपके जिंदगी के सारे मैल को धुलकर तुमको निर्मल बना सकती है। कबीर मन मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ज्यों ही गीता धाम का गेट खुला वो सब साधु दौड़े भोजन खाने के लिए। केवल मैं नहीं दौड़ा, मैं तो एक साधु मेरा हाथ पकड़कर खींचा, बोले चलो नहीं वहाँ जगह नहीं मिली बैठे। तब ने कहा मैं खाने वाला नहीं, मैं खिलाने वाला हूँ। बोले अरे इतना धन है तुम्हारे पास? हमने कहा इतना धन है काउंटिंग ही नहीं हो पाया आज तक। तो वो भी ठिठका, वो सोचा कुछ गड्डी उड्डी हमको भी दे देगा, और मेरे पास तो कुछ था नहीं। लेकिन धन केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है, इससे भी श्रेष्ठ और महान धन है सद्गुण का धन, भक्ति का धन, ज्ञान का धन, ब्रह्मचर्य का धन, वैराग का धन। ये इतना बड़ा धन है, दुनिया के सब धन छोटे हैं इसके सामने। जिसके पास में ज्ञान धन है उसके लिए दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं है।
सदाचार का धन होना चाहिए। आप जगत में कहीं चले जाइए, आपके पास में सद्गुण का धन है, ये धन तो आपके पीछे पीछे घूमेगा ही, रुपया पैसा कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर सद्गुणों का धन नहीं है, सदाचार का धन नहीं है, कहीं भी जाओ धक्का ही खाओगे। मध्य प्रदेश में मैं 30 वर्ष पहले गया, पैदल था उस समय, स्टेशन से उतरा, 2 किलोमीटर पैदल गया। दोपहर का समय, भूखा प्यासा, गर्मी, सूरज तप रहा है, जेठ महीना है, थकान आ गई। झोला झंडा लाते ही हम 2 संत हैं, हम और अनुभव दास। वो छोटा था, वो भी भूखा प्यासा हो गया। तो मैं सड़क किनारे एक किसी की दुकान के सामने चबूतरा था, मार्केट बंद थी। हमने कहा यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेते। बहुत परेशान हो गए, गर्मी में, प्यास में और थकान, पैदल और गठरी लादना, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। पर ये पता नहीं था साधु बनकर ये भी दुर्दशा होगी। है साधु लाइन में ज्यादा आलसी और कूचड़ और निकम्मा और बनबूचड़, ये तो टिक ही नहीं सकते। इसमें भी देखिए कष्ट तो कभी कभी ऐसा आता ही है। थोड़ा बैठे थे, 10 मिनट में रेस्ट मिला, कुछ हवा लगी, पास में नल लगा था, पानी लाए, पिया, मुंह धोया। मुंह बहुत धोते थे हम पहले से, अभी भी धोता हूँ मुंह। पहले हाथ पाँव भी बहुत धोते थे, अब पाँव तो नहीं धोता हूँ लेकिन हाथ धो लेता हूँ। हाँ, मुँह धोता हूँ, क्योंकि मुँह धोने से जैसे पेड़ पौधों पे ऊपर से पानी छिड़क दो तो थोड़ा हरा भरा हो जाता है, तो मुँह धोने से थोड़ा हरियाली आ जाती है, ताजगी आ जाती है, सुस्ती खत्म हो जाती है। फिर सामने देखा मैंने, सड़क के उस पार भीड़ है कुछ। तुमने कहा कुछ कार्यक्रम है, देख लो, ये शादी ना हो तो इसमें बैठ जाते हैं। तो हमारा संत बोला कोई दूसरे कार्यक्रम है। हम कहें दूसरे, हम हो तो दूसरे नहीं, बैठ जाएंगे, कुछ प्रसाद वसाद बटेगा, कुछ मिलेगा ही, थोड़ा पंखा हवा लग जाएगी। तो उसमें जाके बैठ गए। वो स्वामी महावीर की जयंती थी, जैन धर्म के भगवान महावीर। हमने कहा ठीक, इसी में बैठ जाओ। पीछे बैठ गए, सब गृहस्थ लोग सब बैठे थे वहाँ, साधु तो कोई था नहीं, सबसे पीछे बैठे। डर भी था, कोई कहेगा तुम कैसे आ गए बिना न्योता, घुस गए यहाँ। तो हमने कहा कोई कहेगा तो पीछे हैं, चुपचाप निकल लेंगे अपन, आगे बैठोगे तो ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा। अब उसमें जब पंखे हवा लगी तो मेरी थकान उतर गई और ताजगी लगी। तो बस फिर हंसना शुरू किया हमने। तो वो लोगों में एक आकर्षण हुआ जो मन संचालन कर रहा था। बोला यार साधु है तो साधु भेष में, लेकिन बड़ा सरल है, बहुत खुश मिजाज आदमी, अकेले मुस्करा के बैठा है। तो मेरे पास आए, बोले सबकी इच्छा है कि 2 संत आज आ जाते तो अच्छा था, 2 ही भगवान ने भेजा है, आप आ गए। तो हमने कहा चलो ठीक रहा, जो है भागे भूत लंगोटी भली, मेहमान हो गए, शामिल हो लिए उससे। हमने कहा, बोले 2 संत का इंतजार था, 2 ही भगवान ने भेजा और हम 2 ही थे। तो हमने कहा अब लगता स्वागत होगा यहाँ। तो बोले 5 मिनट सत्संग सुनाइएगा आप कुछ। तो हमने कहा ठीक, चलता हूँ। मैं गया, उस समय मैं ज़्यादा ही खुश रहता था, हर सेंटेंस पे हंसता था, हंसाता था। तो सुनाया तो उनको अच्छा लगा। फिर आकर मैं बैठ गया, तो सबने सलाह किया कि वो महात्मा को बुलाओ, 1 घंटे सुना दें, ये सबका लिस्ट से नाम काट दो, फालतू टाइम पास होगा, ये भजन गाए, वो दोहा गाए। तो मेरे बुलाया, बोले 1 घंटे सुना तो महात्मा जी भजन वजन सब बंद हो जाएगा। हमने कहा बस यही चाहता था, सबका काम खत्म, हमारा शुरू हो जाए। तो मैं 1 घंटे सुनाया प्रवचन जैन धर्म में। फिर बैठा, फिर बोले परिचय बताओ चल के। तो हमने कहा आप बता देना,
जाओ मैं लिख देता। बोले नहीं, तुम्हारे मुख से सुनेंगे लोग। परिचय बताया। हमने कहा लंबा बताऊं कि हल्के में बताऊं? बोले नहीं, खूब खुला लंबा बताओ। तो 10 मिनट हम परिचय बताए, उसमें भी मज़ा आया। फिर हमने कहा मैं जाऊं? बोले नहीं, बैठो। प्रसाद बटा तो बड़े बड़े पेड़ा मिले सबको, हमको भी दिया। तो मेरा खाने का मन नहीं था, मैं अपने संत को दे दिया कि तुम खा लो। बोले कहाँ जाओगे महात्मा जी? हमने कहा एक रतनलाल पंचाल नाम का भक्त मेरा है, उसके यहाँ जाना। बोले नहीं नहीं नहीं, अब आप मेरे यहाँ चलोगे। तो मैंने कहा उसके निमंत्रण पर ही आया हूँ। बोले नहीं नहीं, वो तो मैं बुला लूँगा उसको, वो हमारे यहाँ दर्शन कर लेगा, वो उसका छोटा घर है, वह रहने की जगह नहीं। तो उसने कार बुलाया, मुझे बिठाया, फैक्ट्री पर ले गया, उस कमरे में रखा जिस कमरे में तिजोरी भी थी और उसकी बंदूक भी थी और उसका सोना चांदी भी रखा था। उसमें मेरा बिस्तर दिया। तो हमने कहा रमेश लालवानी साहब, 2 घंटे मिले हुए हैं, बिस्तर जहाँ तिजोरी रखी है, बंदूक रखी है, सोना चांदी है, इसमें बिस्तर मेरा क्यों दिया? मैं चोरी कर लूँ, भाग जाऊँ, रात में उठा के बंदूक निकल जाऊँ तो तुम क्या करोगे? बोले तुम संतों में श्रेष्ठ शिरोमणि संत हो और नर रूप में नारायण हो, भगवान हो, हम सब पहचान लिए हैं, तुम इसी में रहोगे, तुम्हारे रहने से ये सब सुरक्षित रहेगा। बोले मैं तो यहाँ से घर है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ सोऊंगा, आप फैक्ट्री में रहो, सब तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ, जो ले जाना हो सब ले जाओ, हमको भी ले जाओ साथ में। बोले ऐसा महान संत हम परख चुके हैं। तो मुझे याद आ गया कि जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। देखिए यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ मेरा कोई ज़्यादा परिचय नहीं था। एक ही व्यक्ति स्टेशन पर मिला था, गोधरा में उसने बुलाया था, उसके यहाँ गया था। बीच में देखिए कहाँ मुड़ गए हम। उस व्यक्ति के यहाँ ठहरे हैं जो उस शहर का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, और मेरी सेवा में कार लगा दिया है। कार भी खड़ी, बोले ड्राइवर कार आपके पास रहेगा, जहाँ जाना हो जाओ, पर यहाँ सेवा इस जिले में मैं करूँगा। पैदल नहीं जाओगे, ट्रेन से नहीं जाओगे, कार से ही जाओगे। मैंने कहा कहीं खुश ना हो जाए इतना कि कार दान ही कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए। हमें सब छुट्टी मिल जाए, लफड़ा खत्म। तो मैं अपने संत से पूछा तू चला पाएगा कि नहीं? बोला चला तो मैं दूंगा, हाँ ये दान करे तो फिर देखता हूँ मैं। अच्छा हम लोग तो तैयारी में रहते, कुछ दान करे तो आदमी करे, तुरंत बांधो गठरी निकलो। तो मेरे को टाइम तो 2 दिन का था, पर वहाँ 5-6 दिन रुका मैं। हनुमान मंदिर पर रात में प्रवचन करता था। लेकिन ये सब ज्ञान विवेक कहाँ से मिला है? सदगुरु की कृपा से मिला है। गुरु की से, गुरु की वाणी से, गुरु के सत्संग से, गुरु की सेवा से, गुरु के चरणों में श्रद्धा रखने से ज्ञान विवेक आचरण वैराग्य ब्रह्मचर्य का धन प्राप्त होता है। और इस ब्रह्मचर्य और वैराग्य और ज्ञान के धन के सामने दुनिया के धन सब छोटे हो जाते हैं। वो धन तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। चाहे जिधर चले जाओ, मैंने इसका ट्राई कर लिया, बहुत ट्राई किया। विश्व में कहीं भी गया हूं मैं, कहीं दुख नहीं। हांगकांग गया मैं एक बार, तो वहां भी हांगकांग बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत डेवलप। वहाँ भी सब नए नए लोग मिल गए सब। जैसे कोई पावन पंजारे पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। पंजार माने जूता, टॉप क्लास के जूता पहन करके कोई जाए तो रास्ते में कांटे और खोभरे पड़े हुए हैं तो उसके पैर में गड़ेंगे नहीं,
उसको कांटे गड़ने का दुख नहीं मिलेगा। अच्छे से जूता पहने, वो फीता वाला जूता बांध के ऊपर तक, तो कांटा खुमरा सब टूटता चला जाएगा, चरमराता, और तुम्हारे पैर में गड़ेगा नहीं। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न को भरे का उसे कोई दुख है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। सब सुख है, क्योंकि विवेक सुख का फाटक खोलता है। विवेक बहुत बड़ी चीज है। मैं ऐसे ऐसे भक्तों के यहाँ गया हूं जिनके घर में सब्जी भी नहीं थी, तेल भी खत्म हो गया। तो मैंने कहा ऐसा करो, मुझे खिचड़ी पसंद है, खिचड़ी बनेगी। मैं सोचा खिचड़ी में न तेल लगत है और न सब्जी लगत है, ऐसी चीज बनवाओ जो भगत को संकोच न लगे। गरीब आदमी, खिचड़ी बनाया, खिचड़ी खाया, और खिचड़ी देखकर भगत खुश हुआ, बोला गुरुदेव बहुत विवेकवान आप हैं, हम गरीब हैं, खीर नहीं बनवा सकते थे। दूसरे दिन दूसरे भगत के यहाँ गया, वो इतना अमीर था, तो बोला कि जो तुम बोल दो वही बनेगा। तो हमने कहा जो तुम ला दो वही बन जाएगा। बोले तुम बोलो। तो हमने कहा तुम ला दो। बोले क्या ला दो? बोले जो ला दो। बोले जो बोल दो। मैं कैसे बोल दूं कि हलवा बनेगा, खीर बनेगी? ये मांग करना भी थोड़ा शर्म की बात है। किसी के यहाँ मेहमान जाओ, आप मांग करो कि खीर खाऊंगा, समोसा खाऊंगा, कचौड़ी खाऊंगा, तो आपका लेवल गिर गया। लोग समझ गए पिट्टू है, चट्टू है, लरहा है, लबरा है, हाँ चटोरा आ गया, लेवल अपना गिरा दिया आपने। कभी ऐसी मांग मत रखो, बस साधारण मांग, अपनी तरफ से साधारण। वो भले ही देसी घी का हलवा बनाए, चाहे विदेशी घी का बनाए, चाहे चाय बनाए, वो हलवा से कुछ होता नहीं है। हाँ खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ बुद्धिमान बनना है तो बस वो चीज़ खाओ जिससे तुम्हारे पेट का डाइजेशन ठीक रहे। पेट का डाइजेशन ठीक रहेगा तो रूखा सूखा खाकर भी बुद्धि तेज रहेगी। पेट में गैस बनेगी, गैस ट्रबल होगा, पेट फूलेगा, पेट डमाडम ढोल बनेगा और खूब दर्द होगी पेट में, और पेट से फैट और फैट से वेट, ये सब झंझट बहुत खड़ा होगा, तो बुद्धि सब खत्म हो जाएगी। और ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं खाते हैं, स्वाद की दृष्टि से खाते हैं। स्वाद आना चाहिए, स्वास्थ्य की ऐसी तैसी। तबीयत बिगड़ेगी कि बचेगी कि मरेंगे कि क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, बस लपक के ले लो, चांस मिले न मिले पता नहीं क्या होगा। 1000 बार समोसा खा चुके हैं फिर भी मन ललचा जाता है, हजारों बार खीर खा चुके हैं फिर भी लार टपक जाती है। कितना आदमी अपनी इंद्रियों का दास हो गया है। इंद्रियों को जीतो। जो इंद्रियों से हार जाता है उसके दुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है। आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो डुराट। उसकी आपत्तियां ऐसे बढ़ती हैं जो इंद्रियों से हार जाता है, जैसे शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ता है। और जो इंद्रियों को जीत लेता है तो उसके दुख, उसकी आपत्ति, उसके कष्ट ऐसे घटना शुरू हो जाते हैं जैसे कृष्ण पक्ष का चांद घटना शुरू हो जाता है। यो जीता पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणः आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्लपक्षयो डुराटे। खाइए, रोज खाइए, लेकिन
सादा भोजन जितना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, ज़्यादा पकवान, चटपटा, खटमिठा, मिर्च मसाला वाला, ये सब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। आप लोगों का मुंह देखो गौर से, बचपन में सुंदर मुंह दिखाई देता था, धीरे धीरे मुंह कैसा हो गया, बिल्कुल बदसूरत हो गया, बदसूरत। क्योंकि स्वादिष्ट चीजें जितनी हैं, पकवान, ये हमेशा मनुष्य शरीर की जरूरत से ज़्यादा ही ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इसमें टेस्ट होता है। खाने में बहुत रस आ रहा है, ज़्यादा खा लेता है, और ज़्यादा खाने के बाद फिर तो शकल और अकल ये दोनों ठिकाने लग जाती है। ना तो अकल रहेगी और ना ठीक शकल रहेगी। गुजरात में मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों के मुंह बहुत भद-भद है। गुजरात में भद-भद समझते? भद-भद मतलब बहुत मोटा, मुंह की खाल इतनी मोटी है और एकदम इतना बड़ा मुंह, गर्दन और मुंह और खोपड़ी सब एकदम सेट हो गए। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले बस गोटा खाता हूँ, गोटा, गोटा, लपसी, मिल्क फ्रूट। गुजरात में खाने पीने के आइटम भी यूपी से अलग है। राजस्थान में नमकीन ज़्यादा खाते लोग, मीठा कम खाते। नमकीन, पकौड़ी, कचौड़ी मशहूर है राजस्थान की। और 50% लोगों की बवासीर है राजस्थान में, सब पिल्ली पोंखते हैं। जब लेटरिन जाते हैं तो टट्टी कम निकलती, खून ज़्यादा निकलता है। तो हमने कहा अच्छा है, खूनिया देवता, खून बहाओ, खाओ दून, निकालो खून। बहुत मिर्चा खाते राजस्थान में। अरे इतना मिर्चा, एक बार अगर हम छुआ दें, अंगुली डुबा के अंगुली ही जबान पर छुआ दें तो 1 घंटा होंठ और जीभ पर पड़पड़ाएगा और कान में निकल जाएगा, आंखों से आंसू गिर जाते। अरे उसको देख कर ही मैं घबरा जाता हूँ। अरे कभी नहीं। और मिर्च मसाला तेली चीज, कभी भी मिर्चा उर्चा मुझे पसंद ही नहीं आया। आज इतनी उम्र हो गई, मैं जैसा का तैसा ही सुंदर हूँ। सुंदर होने का रहस्य है ये, शरीर से भी सुंदर रहोगे, शकल सुंदर और अकल सुंदर। मेरी बुद्धि में भी फर्क नहीं पड़ा, जैसा 20 साल में दिमाग था वैसे है, फर्राटिस तेज है और तजुर्बा ज़्यादा ही हुआ है। हाँ, याद भी खूब होता, क्योंकि ये मिर्च मसाला, इससे क्रोध भी बहुत बढ़ता है। गरम मसाला दिमाग गरम कर देगा, मिर्चा से गुस्सा बहुत बढ़ती है। तैली चीज़ें खाने से पेट खराब हो जाता है, पेट में कब्जियत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन। इसलिए पनीर की सब्जी में भी बहुत तेल, मिर्चा, मसाला नहीं डालना चाहिए। हलवाई जो है बहुत तेल डाल देता है, क्योंकि वो समझता है तेल तो दूसरे का है, डालना भर हमको है, बर्बाद कर दो इसको। जहाँ 2 लीटर तेल का काम 5 लीटर डाल के, खाने वाले भी सोच रहे हैं अरे भाई बहुत भाव से बना है, देखो कितना तेल पड़ा, मसाला पड़ा है। पेट खराब हो रहा है, गैस बनना शुरू है। एक बार खाया है तो 6 दिन से बीमार पड़े, खांसी, खुर्रा। ओ
ये सब हो रहा है, लेकिन वो आदमी फिर ठीक हो जाएगा और महीना बाद फिर बनेगा तो फिर खा लेगा, वो भूल जाएगा, फिर खा लेगा और फिर 10 दिन कांखता रहेगा, खांसता रहेगा, थूकता रहेगा, उल्टी पलटी टट्टी करता रहेगा। ये जिंदगी भर से वो कर रहा है, खा रहा है, बीमार हो रहा है, फिर ठीक होता है, दवा खा के फिर खाता है। बहुत मूर्ख है, पूरा बेवकूफ़ आदमी, क्या करोगे? समझाओ। चाय से कब्जियत बनती है, पेट में कॉन्स्टिपेशन, हाथों में मल चिपक जाता है, पेट साफ नहीं होता है, आपकी लेटरिन शुट से नहीं निकलेगी, चिपकी रहेगी। अब चिपकी रहेगी तो भूख नहीं लगेगी खुलकर आपको, और जिसको भूख नहीं लगेगी उसको नींद भी नहीं लगेगी ठीक से, ये पक्का है। और जिसको नींद ठीक से नहीं लगेगी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग रेस्ट नहीं पा रहा, क्योंकि वो सो नहीं रहा। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तो ये शरीर के अंदर जितने अंग हैं उनकी सबकी सर्विसिंग होती है। अंदर सर्विसिंग सेंटर है, आवाज़ नहीं होती, हथौड़ा नहीं चलता खटपट, चुपके सो जाती सर्विसिंग, लेकिन वो केवल गहरी नींद में सर्विसिंग होती है। बच्चा देखिए गहरी नींद सोता हो कितना सुंदर रहता हो, गहरी नींद में ठीक से सर्विसिंग हो जाती, पूरी गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, बॉडी का मेंटेनेंस हो गया, तो आपकी बॉडी सब सुंदर हो जाएगी, गहरी नींद सो जाएगी। कोई डर है तो अपनी वाइफ से कह दीजिए कि तुम जागो 6 घंटे रात में, फिर मैं जागूंगा, 1.5 सो 1.5 जागो, दोनों जने का जरूरत साथ में सो कंपटीशन पर, कुंभकर्ण सोई रही, 1.5 जाग लो, एक जन तो निश्चिंत सो सको, दोनों जन टेंशन में पड़े हो, दोनों जन ने सोच पहुड़े हो, खाम खान लुढ़कत पड़कत, क्या फायदा? हाँ ड्यूटी लगा लो, आपस में सलाह कर लो, सेटिंग कर लो। जब चोर बदमाश हैं, डर है, तो फिर थोड़ा जागो, डंडा वंडा लेकर, कुछ घर में भाला तलवार भी रखो, गड़ासी भी रखो। अब गड़ासी इसके लिए नहीं कि अपनी पत्नी की टांग काट दो, गड़ासी है, कोई चोर बदमाश आ गया तो मार दो उसके टांग में, टांग कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है तुम अपने घर में चला देते। औरतों के पास कुछ नहीं है अस्त्र शस्त्र, तो बेलन मार देती, अपने लड़के खोपड़ी पर बेलन मार देती। कितनी औरतें तो चौकी उठा के मरती अपने पति के लिए, चौकी लुढ़कत जा तो पति भागत जाते, पति का यू का है कहीं यू। आखिरी अध्याय है, लंका कांड शुरू है, अभी के बाद छुट्टी मिली तुम्हें अपने। कितने पुरुष लोग पत्नी को मारते भी हैं, तंग भी करते हैं, बहुत पाप लगेगा ये मारपीट करने के लिए शादी नहीं हुई, शांति से रहो। पत्नियों को भी चाहिए कि अपने पति को बात ना लड़ाएं, जवाब ना दें, तर्क कुतर्क ना करें, बकवास ना करें, शांति से रहो। जो भाग्य प्रारब्ध में होगा मिल जाएगा। ज़्यादा टिल 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 किलबिल किलबिल चिलबिल चिलबिल तिकड़म बनाने से कुछ मिलने वाला नहीं। तुम्हारे भाग्य में यही पति था, वो पति मिल गया, तुम्हारे भाग्य में ऐसी पत्नी थी, वो मिल गई, ऐसा ही घर था, वो मिल गया। अब अपने कर्म के पुरुषार्थ से आप बनाइए, मेहनत करिए, सब बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। परेशान क्यों होते हो? शिकवा शिकायत मत करो, ये मत कहो तुम्हारे घर में आए तब से हम कुछ साड़ी पहनने के सही नहीं पाए। अरे साड़ी 2 साड़ी काफ़ी है, हो जाएगा सब, तसल्ली रखो, धैर्य रखो, सब बन जाएगा। अपनी पत्नी से ये भी मत कहो जब से तू आई है तब से हमारा घर भिखमंगा हो गया, नहीं तो हम राजा महाराजा थे। हाँ, तेरे आने से सब चौपट हो गया। कमंगड़िन कहीं की पता नहीं कहाँ से आ गई, पता क्यों नहीं? तुम्हारे ससुराल गांव से आई और कहाँ से आई पता खूब है, झूठ बोलत पता नहीं। तो अब ये सब कहने से घर में कलह कलेश होता है। घर में उन्नति चाहते हो बस एक ही फार्मूला, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सिंपल सी चौपाई है मानस की, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
सवेरे उठकर माँ के पैर छुओ, पिता के पैर छुओ, बड़े भाई के पैर छुओ, भाभी के पैर छुओ, बड़ी बहन के पैर छुओ, छोटी बहन का सम्मान करो, छोटे भाइयों को स्नेह दो, हंस करके मिलो, जागो, हंसो, खुश हो जाओ, आलस्य मत करो, बिस्तर पर बैठे मत रहो, हाथ मुँह धो, पानी पियो, निकलो, झाड़ू बुहारू साफ सफाई शुरू करो। सुबह जिसके घर में झाड़ू लगता है, वो झाड़ू लगने से जो कचरा निकलता वो कचरा नहीं है, वो तुम्हारे घर का दरिद्र का कचरा निकल गया है। अब लक्ष्मी आने वाली है। अपने पिता का आदर करो। देखो तुम्हारे घर में लक्ष्मी ना आए तो कहना, मुझसे शिकायत करना आकर। आपस में प्रेम से रहो। तुम्हारे घर में धन धान्य परिपूर्ण ना हो जाए तो आकर मुझसे बताना। गम खाकर रहो, कलह कलेश ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, शराब ना पियो, मांस मछली अंडा नशा से दूर रहो। ये मुर्गा सुअर बकरा ये सब कुछ नहीं खाना है। बस दाल चावल सब्जी रोटी खीर दूध मुनक्का छुहारा काजू किशमिश बादाम सेव संतरा केला ये सब फल फ्रूट खाइए, दूध पी लीजिए, मछली उछली नहीं खाना है। शाकाहारी जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। देखिए फिर आप जलवा अपना। साधारण काम नहीं होगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आपके घर में जो बुद्धिमान हो उसकी बात मानो। उम्र में छोटा हो या बड़ा हो या बराबर का हो, बेटा हो या बाप हो या भाई हो या पत्नी हो, जो बुद्धिमान हो, समझदार हो, विवेकवान हो, सही डिसीजन लेता हो, प्लानिंग सही बनाता हो, उसकी बात सब लोग प्रेम से मानो। तर्क वितर्क मत करो, अपने अहंकार को छोड़ो। देखिए उन्नति कितनी होगी। हर आदमी जहाँ पर ऐंचा खैंची करता है, बुद्धि तो है नहीं, अभिमान है कि मैं बाप हूँ, मैं पिता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। तो कौन कहता है तुम हमारे पोता हो? बाप तो है ही हो, लेकिन बाप होने से बुद्धिमान थोड़े कोई हो जाता है। बाप तो जानवर भी बन जाता है। बाप बनने से कोई ऐसा नहीं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो गए और बेटा बनने से कोई मूर्ख हो गया। अरे हिल मिल कर रहो बाप बेटे, आपस में घमंड क्या दिखाना है। कितनी स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, मास्टर हो गई, मास्टराइन, तो अपने पति को घमंड दिखाती है। मैं तो मास्टराइन हूँ, तुम तो कुछ नहीं कमाते हो, ये है एन गैन बोलती। अरे तो फिर ठीक है, हम कुछ नहीं कमाते हैं, हम तुम्हारे पति हैं, कोई मामूली बात है। पति हैं, कम से कम तुम पति वाली हो, सुहागवती हो, ये तो मेरी वजह से ही हो, ये कोई कम चीज़ है। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा रहूं तो भी तुम्हारी शोभा है, मैं मर जाऊं तो तुम राण हो जाओगे। फिर तो कुछ नहीं कमाते हो, तुम कमाती हो ठीक है, हम तुमको संभालते हैं, और क्या इतना ही बहुत है। तुम्हें गाड़ी में बिठा के ले चलते हैं, स्कूल छोड़ आते हैं, ये कोई कम काम है। तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। खुश रहो देवी जी, नाराज मत हुआ करो। लेकिन कितनी स्त्रियां थोड़ा शरीर से सुंदर है, सुंदर उंदर कुछ नहीं, रंग थोड़ा गोरा है और गाल वाल ठीक दिखता है, तो बड़ी ऐंठ बड़ा अहंकार, वो अपने पति से कहती है अरे तुम तो बिल्कुल बदसूरत हो, हम तो ऐसे हैं जैसे रामकली। तो पति कहते तुम रामकली हो तो हम प्रेम कली है। चलो ठीक है। अब ये सुंदरता का अहंकार। राम भगवान सांवले थे, गोरे थे ही नहीं। शंकर जी सांवले थे, विष्णु भगवान सांवले थे, कृष्ण भगवान सांवले थे। अरे ये गोरा ओरा शरीर के कलर से क्या होता है? और ज्यादातर जिनके शरीर सुंदर होते हैं वो मूर्ख होते हैं, विवेक नहीं होता उनके पास। क्योंकि कुदरत कहती है शरीर सुंदर दे दिया तो बुद्धि बंदर है, जाओ शरीर दिखावत घूमो मुंह अपन। इसलिए सुंदरता का भी अहंकार मत करो। सुंदरता कुछ नहीं। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैर दबा रही है, क्या बात है। पार्वती जी शिव जी के अलावा किसी तरफ मन को भटकने नहीं देती। सीता जी राम 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 का जाप करती है, पतिव्रता धर्म निभा रही है।
सुंदर वह नहीं है जिसका केवल चेहरा सुंदर हो, बल्कि सुंदर वह है जिसका चरित्र सुंदर होता है, वो सबसे सुंदर कहा जाता है। सुंदर वह है जिसमें सुंदर सुंदर गुण भरे होते हैं, सुंदर सुंदर कलाएं होती हैं, जिसके सुंदर कार्य होते हैं, जिसकी सुंदर विचार होते हैं, जिसका सुंदर व्यवहार होता है, जिसका सुंदर भाव होता है, जिसका सुंदर साफ सुथरा पवित्र शाकाहारी खान पान होता है, वो वास्तव में सुंदर होता है। केवल शरीर से जो सुंदर है वो सुंदर नहीं है। शरीर से सुंदर तो बहुत पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन वास्तव में जिसका स्वभाव सुंदर है, प्रभाव सुंदर है, भाव सुंदर है, वह व्यक्ति सुंदर कहा जाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, असंग देव की जय, क्षमा देव की जय, गुरुमान देव की जय। सुंदर वाह जो सुंदर करे। वो जो साधु जय बोल रहा वो मेरे से कल कह रहा था, मैं चंवर डुलाता हूँ और आपके प्रवचन में मुझको बहुत हंसी आती है और डर लगता है कि ज़्यादा हंसूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा तेरे से ज़्यादा तो मुझको भी आती है, तो मैंने आज उसको उधर बिठाया कि उधर हंस, जितना हंसना है तो मेरे से दूर बैठ, माइक में हंस, देखते कितना हंसता। बहुत खुश रहता है। जिसका मन निर्मल होता है वो खुश रहेगा ही। मन निर्मल हो और तन स्वस्थ हो, मन मस्त हो, वो खुश रहेगा। मन में कुछ रेंच पेंच है, बकवास, वो मुंह ऐंठत रही हमेशा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीतन भावा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमत है वहीं विपत्ति है। भाई भाई में भी प्रेम बना कर रखो। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम। जो लोग कभी कभी साथ साथ भोजन करते हैं, परस्पर प्रेम से बात करते हैं, सहकार्याणि, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते हैं, भाई भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, संकथनम, एक दूसरे के साथ में बैठ करके कथन चर्चा करते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। भाई से यदि नफरत करोगे, दूसरे पड़ोसी से सहयोग लेना पड़ेगा। पड़ोसी से झगड़ोगे तो गांव के तीसरे आदमी से सहयोग लेना पड़ेगा। गांव में सबसे उलझोगे तो ससुराल वालों से सहयोग मांगना पड़ेगा। बिना सहयोग के जिंदगी चल ही नहीं सकती। आज आश्रम में बबलू टेंट हाउस के मालिक आए थे पिपरी चौराहा से, तो बोले कि गुरुदेव पूरा टेंट हाउस आश्रम के लिए मैं फ्री कर दिया। तो 20 बड़े बड़े सोफा थे, हमने कहा था प्रबंधक जी से वो भी ले आओ और यहीं डाल दो उसको। तो बोले जरूरत नहीं। तो हमने कहा आखिर धरा है सामान बरसात में यहाँ, तो वहीं ले जाओ, प्रयोग करो। तो बोले जरूरत नहीं। तो हमने कहा तो कोई बात नहीं,
बोले नहीं गुरुदेव, हमारा सब प्रयोग कर लो आप, कभी न कभी पवित्र हो जाएगा। तो हमने कहा बाद को पैसा तो नहीं मांगोगे जो हम समझे फ्री में प्रयोग होगा, बाद लिख के दो पर्ची की 50,000 बने तो ये तो होश उड़ जाएंगे। हाँ, पता चले होटल में छकिन खूब माल, जब बिल आवा तो बिल्लात घूमत। बोला नहीं नहीं झूठ नहीं बोलता। हमने कहा झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, सच बताओ। बोले सच है। हमने कहा ठीक है। सेवा भाव, प्रेम, सत्संग के लिए तुम्हारे गांव में यदि सत्संग हो रहा, बैंड बाजा वाले अगर गांव के हैं, 25% खर्च में बाजा बजा दो। अगर 5,000 लेते हो तो इनसे 1,200 ही ले लो, मजदूरी निकल जाए बस। बाकी बाजा में तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, उसमें तो मुंह से फूंकना है, अंग्रेजी बाजा तुड़ू धों भों करना है, सेवा हो जाएगी। टेंट पंडाल है आपके पास, 20% खर्च पर टेंट पंडाल दे दो कि भाई आप सत्संग करा रहे हो, मेरा भी थोड़ा सहयोग हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। आपके पास सब्जी होती है तो सब्जी दे दो कि भाई आधी कीमत दे देना, लागत निकल जाए बस, ठीक सेवा हो जाएगी। थोड़ा बाजार में परवल 50 रुपया किलो है, 25 के हिसाब से आप ले, 25 दान हो गए और 25 हमारा लागत हो गया। तुम्हारे घर में दूध होता है, गांव में सत्संग है, भंडारा है, अपने घर में 1 लीटर दूध बचा लो, बाकी दूध दे आओ वहाँ, किलो खीर बनाना डाल देना, थोड़ा हमारे तरफ से भी खीर बन जाएगी। कुछ चावल देकर आ गए, दाल देकर आ गए, आटा देकर आ गए, मिर्च मसाला देकर आ गए, रख दिया कि भंडारा उसी का नाम है जिसमें सबका अन्न, सबका मन, सबका धन, सबका तन शामिल हो जाए, वही तो भंडारा है। नहीं तो भोजन तो सबके घर में रोज बनता, भोजन तो होटल में भी बनता खाना, वो भंडारा नहीं है। भंडारा का मतलब होता है जहाँ हम सब लोग, बहुत लोग मिल करके भंडारा करते हैं, अन्नदान करते हैं, धन दान करते हैं। गांव में कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, सहयोग करिए, टांग ना अड़ाइए, पाप लग जाएगा। नहीं तो सहयोग करोगे बहुत पुण्य मिलेगा। साफ सफाई में जुट जाइए, प्रचार प्रसार में जुट जाइए, पोस्टर चिपकाने के लिए चले जाइए कि भाई पैसे नहीं हैं लेकिन चलो हम 4 दिन पोस्टर चिपकाएंगे, चलो हम आपके साथ साफ सफाई करवा देंगे। सत्संग स्थल की गुरु जी आने वाले, आपके गुरु हैं तो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं तो तुम्हारे गुरु हैं, गुरु तो गुरु हैं। आप सबको ज्ञान देंगे ऐसा थोड़े, आपको ही आशीर्वाद देंगे, हमको भी देंगे, आपको देंगे, सबको देंगे, तो सबको सेवा भी करना चाहिए। ये तो सौभाग्य है जो भागीरथी बनकर आप सत्संग की गंगा ला रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे तो हमको भी एक बूंद तो मिलेगा ही, उसका पुण्य मिलेगा। इस तरह से भाव होना चाहिए। यदि आप धनवान हैं तो उसमें धन भी दीजिए। सत्संग भले कोई करा रहा, सत्संग रामलाल करा रहे, पर तुम्हारा नाम उमेश कुमार है, तुम जाके बोल दो, चिंता मत करना, ये पंडाल का जितना खर्चा आएगा सब मेरे जिम्मे। कितना है इसका बोलो, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 10,000, जो हो ये सब हम देंगे। ये लो गड्डी, बात खत्म। 10,000 श्रोता यदि आया है ना, ये बात सुनेगा तो 10,000 श्रोता के हृदय से, आत्मा से तुमको आशीर्वाद मिलेगा, शुभकामना मिलेगी। उस शुभकामना से 10,000 श्रोता का 1% पुण्य कट करके आपके भाग्य में शामिल होगा। अगर आपने 1 लाख भी वहां दिया है तो 10 लाख का प्रॉफिट ज्यादा साल भर में हो जाएगा। सत्संग कराने वाले का मनोबल भी बढ़ाइए, बताइए कि मत घबराइए, हम सब साथ में हैं, आप चिंता मत करिए, हम सब साथ में हैं, तन मन धन से साथ में हैं, जहाँ जैसी जरूरत पड़े हम साथ चलेंगे। मनोबल बढ़ जाए, घबराए ना कोई, अकेला नहीं पड़ना चाहिए, और दौड़ के झपट के लपक के पुण्य बांट लो,
लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकात है, उठ बजरिया जाएगी दिन रह गए अब साथ है। ये तो वो दूसरा आदमी लाया है, गुरु जी को गांव में सत्संग का प्रोग्राम लिया है। अब इसमें गांव वाले यदि चतुर है, होशियार है, बुद्धिमान है तो झपट के लपट के सब लूट लेगा पुण्य, उसको तो मिलेगा ही नहीं। सब सेवा कर लो झपट के, उससे बोलो अरे तुम ले आए यही बहुत है, हम लोग कर देंगे। सब कर दिया, क्योंकि संत की सेवा, गुरु की सेवा, गाय की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। सेवा, पेड़ पौधों की सेवा भी निष्फल नहीं जाती है। पेड़ पौधे भी फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, शोभा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। सेवा तो कभी निष्फल जाती ही नहीं। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति पत्नी की सेवा, भाई की सेवा, ये भी निष्फल नहीं जाती है। लक्ष्मण ने राम की कितनी सेवा किया है, सोचो। जब राम लक्ष्मण को देखते हैं कि शक्ति बाण लग गया तो राम विह्वल हो जाते हैं। राम ने एक चौपाई कहा है, जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं सुख समय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं सुख समय कहाँ, जब लखन नहीं तब राम कहाँ। भाई भाई में इतना प्रेम है, अगर लक्ष्मण मर जाएंगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कितने पति पत्नी में इतना प्रेम होता है। मेरे एक भक्त थे हरि भाई, उनका देहांत हुआ, उनकी पत्नी ने सुना तो 10 मिनट बाद वो भी मर गई। दोनों साथ में लाशें दफन हुई। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो पति की मृत्यु सुनकर वो मर गई, साथ में खत्म। तो हमने कहा इतना, तार से तार जोड़ दिया, पूरा एक ही तार मिला दिया। लक्ष्मण का प्रेम, भरत का प्रेम, शत्रुघ्न का प्रेम सराहनीय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। 2.5 अक्षर प्रेम का बहुत महत्व। कोरा में रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे। कोरा में रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे। संत कबीर इसी राम रस की बात कर रहे हैं। जगत के लोगों से पूछते हैं कबीर कि हे संसारियों, बहुत से रस पी चुके हो तुम, लेकिन क्या राम रस पीने की इच्छा है? क्या राम रस पियोगे? मैं राम रस पिलाने के लिए खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाथ कटोरा खोआ भरा, मगजो वत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से, छाछ दियो नहीं जाए। कबीर कहते हैं हाथ में कटोरा है, कटोरा में खोआ है, रास्ते में खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, पूरा टाइम निकल गया है, शाम होने वाली है, दिन भर कोई ऐसा आया नहीं जिसको खोआ खिला दूं। तो किसी ने कहा भीड़ तो बहुत निकल चुकी है, तो नहीं खोआ खिलाते तो छाछ पिला देते। बोले कबीर उतरा चित्त से, छाछ दियो नहीं जाए। बोले मेरे चित्त से जो उतर गया
उसको छाछ भी नहीं दूंगा मैं। जिसकी श्रद्धा होगी उसी को ज्ञान का खोवा, आत्मबोध का मावा खिला दूंगा। ये लेकर खड़ा हूं मैं, इंतजार कर रहा हूं। टाइम बीत चुका है, शाम हो रही है, लेकिन कोई आया नहीं अभी तक। बोलिए कबीर साहेब की। इसलिए पूछना पड़ा कबीर को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे। कोई राम रस पिएगा, पूछ पूछ कर पिलाना पड़ रहा। शराब के लिए पूछना नहीं पड़ता, लोग अपने आप जाकर भीड़ लगा देते हैं। दुकान पर देखो जाकर, बहुत भीड़ लगती है, लगता है कोई प्रोग्राम चल रहा है। शाम को जाइए देखिए, मत जाना, मूर्खों को क्या देखना है। मैं छत्तीसगढ़ में एक बार निकला तो बहुत भीड़ थी एक जगह पर, तो मैं सोचा कोई शादी वादी का कार्यक्रम है, क्या है ये। तो मैंने कहा ये भीड़ क्यों है? अरे बोली शराब की दुकान है इसलिए भीड़ थी। मैंने कहा अरे ये तो सत्संग से ज़्यादा शांति से लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, चुपचाप ले रहे हैं 2-2 बोतल। उधर बैठकर पी रहे हैं, खेत की मेड़ पर पी रहे हैं, सड़क किनारे पी रहे हैं, और गिर रहे हैं और लड़खड़ा रहे हैं, और फिर भी खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्या हाल है। मत पीना शराब। भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए जैसे आप लोगों पर चढ़ा है। वैराग का नशा चढ़ना चाहिए आपके ऊपर, श्रद्धा का नशा चढ़ जाना चाहिए, गुरु के सत्संग और वाणी का नशा चढ़ना चाहिए। हर समय उसके लिए दीवाने हो जाना चाहिए। ज्यों ही टाइम मिले तुरंत प्रवचन सुनना शुरू कर दो। प्रवचन में जो सुख है, आनंद है, सत्संग से बड़ा सुख कहीं नहीं है। रामायण कहती है कि स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है जो एक क्षण के सत्संग से सुख प्राप्त हो।